हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये हमारी क्लास नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? चलिए देखते हैं। ए जमीन का 2/5 भाग, तो इसको पलट देंगे। 5 भाग में से 2 भाग जोतना है। कितने दिनों में जोत रहा है? 6 दिनों में। तो 2 3 6, तो यह पूरे काम को 15 दिनों में करता है। बी जमीन का 1/3 भाग, बी जमीन का 1/3 भाग, टोटल ऊपर आएगा। टोटल निकाल रहे हैं अपन, कितने दिनों में करेगा? 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो यह पूरे कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 दो बार 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। बी ए अगर 2 यूनिट कार्य करता है, बी 1 यूनिट कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ए और बी एक साथ कार्य करके टोटल है 30 भाग जमीन का। इसका 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? उनकी एफिशिएंसी कितनी है? मतलब वो 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं दोनों। तो 1/3, 5 छक्का 30 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दोनों 8 दिन में जोत देंगे। चलिए नेक्स्ट तरीके से देखते हैं इसे। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ए 2/5 भाग 6 दिनों में, तो 2/5 भाग 6 दिनों में, तो 2 3 6, 5 3 15 भाग, टोटल हो गया 15 दिनों में कर सकते हैं। बी जमीन का 1/3 भाग कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो टोटल कार्य को अगर 1/3 भाग 10 दिनों में करा, ए टोटल है 3, 3 का 1 भाग 10 दिनों में कर रहा है, तो 3 के तीनों भाग को कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब टोटल काम है 30। 30 का 4/5 भाग, 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 5 3 15 और 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 दिनों में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। 1/2 भाग 5 दिनों में। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ए 1/2 भाग, तो इसको 2/1 लेते हैं। टोटल निकालना है ना,
2/1 भाग 5 दिनों में, तो पूरे काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी 3/5 भाग, तो इसको 5/3 भाग 9 दिनों में, तो 3 × 9, तो 5 × 15। सी 2/3 भाग, टोटल निकालें तो 3/2 भाग 8 दिनों में, 2 चौक 8, तो 4 × 12 दिनों में टोटल काम कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 60, 10 छक्का 60, 15 चौक 60, 12 पहिया 60। तीनों मिलकर टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों मिलकर 6, 4 10, 5 15, तीनों मिलकर 15 यूनिट कार्य करते हैं। 15 चौक 60, 4 दिनों में ही पूरा काम कर देंगे तीनों मिलकर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्यासी नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में। ए तो टोटल निकाल रहे हैं 5/4 भाग, 4/5 ही है वो, टोटल निकाल रहे हैं तो 5/4 20 दिनों में, 4 पंजे 20, तो 25 दिनों में वो पूरा कार्य कर लेता है। ए बी 4/5 भाग 20 दिनों में बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? अब ए और बी मिलकर 4/5 भाग बता हो गया, तो 1/5 भाग बचा, तो 5/1 भाग कितने दिनों में? 3 दिनों में। दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। 15 और 25 का एलसीएम आएगा 75, तो 25 × 75, 3 यूनिट कर सकता है ए, और 15 पंजे 75, दोनों मिलकर कर सकते हैं 5 यूनिट। तो ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क है टाइम ऑफ बी, टोटल वर्क है 75, बी अकेला कितना कर रहा है? 2 यूनिट, तो 2 3 6, 2 7 14, 37 सही, 1/2 दिनों में कार्य पूरा कर ले। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्सी नंबर का क्वेश्चन है, ए 7/10 भाग 15 दिनों में, उसके पश्चात शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं ए का। ए 7/10, तो टोटल 10/7 15 दिनों में, तो ये हो गया 150/7, टोटल 150/7 दिन में खत्म करेगा। ए और बी मिलकर 10/7, तो 7 काम हो गया, 3 शेष रह गया, तो 10/3 भाग 3 भाग कितने दिनों में? 4 दिनों में, 4 दिनों में, तो 40/3, 15 और 40, वो 150 और 40/40 का एलसीएम आएगा 600, तो 150 का 4 बार में, 15 चौक 60, और 0 से 0 4 बार में, और 40 का 4 एकम सॉरी
150 का 600 में 4 बार में, और 7 चौक 28। 40 का 600 में 0 से 0, 4 एकम 4, 5 6, 4 पंजे 20, 15 बार, और 15 तिया 45। बी ए तो ए तथा बी एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? टोटल वर्क है 600, ए तथा बी मिलकर कर रहे हैं 45 यूनिट काम। कितने दिन लगेंगे? 45 एकम 45, बची कितनी? 15। चलिए उसमें ऑप्शन वो दिए हैं भिन्न में, तो भिन्न में सॉल्व करते हैं। पैंतालीस, तो 9 से वो 5 से काटते हैं, 5 नम 45, 5 एकन 5 6, 5 दूनी 10, 120। 3 से 3 तिरी का 9, 3 चौक 12, और 0, 40/3। तो 3 एकम 3, 10 बचा, 3 तिरी का 9, 13 से 1/3 ही राइट आंसर होगा, फिर 13 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81वां क्वेश्चन है। 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला समस्त काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? चलिए सॉल्व करते हैं। 2 दिनों में ए बी सी मिलकर आधा काम पूरा कर सकते हैं। ए ए बी सी मिलकर आधा कार्य 2 दिनों में 2/1 पूरा कार्य को 4 दिनों में, और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो 10/3 2 दिनों में, तो 20/3। ये अकेला समस्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, और 20 एकम 20, 1 3 एकम 3। बी और सी मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं, तो ए कितना करेगा? 2 यूनिट। ये अकेला समस्त काम को कितने दिनों में पूरा कर दे? टाइम ऑफ ए, टोटल वर्क है 20, और ए कर रहा है 2 यूनिट, 10 दिनों में पूरा कर देगा। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बयासी नंबर का क्वेश्चन है। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में, क्यू उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में, एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? पी 1/4 भाग, तो 4/1 भाग 10 दिनों में या 40 दिनों में काम खत्म कर देगा। क्यू 40% भाग 100/40 145 दिन में, तो 5×8 = 40, 5 दूनी 10, 5 नम 45, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 25 और 29 का मल्टीपल आएगा
725/2। क्योंकि आर 1/3 भाग 13 दिनों में, 3/1 भाग 13 दिनों में, तो यह 39 दिनों में। डे 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 एस 1/6 भाग, तो 6/1 भाग 7 दिनों में, तो यह 42 दिनों में। जो सबसे कम दिन में काम, सबसे पहले कौन, जो सबसे कम दिन में काम खत्म करेगा, मतलब आर ही तो 39 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83वां क्वेश्चन है, जॉन किसी कार्य का 1/2 भाग 3 घंटे में, जॉय शेष कार्य का 1/4 भाग 1 घंटे में, तथा जॉर्ज शेष बचे कार्य का 5 घंटों में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जॉन 1/2 भाग 3, जॉन को बोलते हैं GH। 1/2 भाग 3 घंटे में, तो 2/1 भाग 3 घंटे के हिसाब से 6 घंटे में पूरा कार्य कर सकता है। जो शेष कार्य का 1/4 भाग 1 घंटे में, अब जॉय है ना, शेष कार्य का 1/2 में से, वो टोटल वर्क, टोटल काम है एक में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, तो 1/2 का 2/1 टोटल काम निकालेंगे। 1/4 भाग इसका 1/4, तो 4/1 भाग 1 घंटे में, तो 4 दूनी 8। अब जॉर्ज, जॉर्ज को लिखते हैं JJ। यह शेष बचे कार्य को 5 घंटे में करता है, तो 1/2 भाग था कार्य का, इसमें से 1/4 कर दिया, जॉर्ज 1/, का आधा काम तो हो चुका था, अब आधे का भी 1/4 हो चुका है, तो 4/3 शेष रह गया। आधे आधे का 4/3 शेष रह गया। आधे तो यह करता है 5 घंटों में, 5 चौक 20, 20 दूनी 40/3 घंटों में यह कार्य को कर देता है। चलिए दोबारा से लिखता हूँ। जॉर्ज आधे काम का 4/3 भाग शेष रह गया, इसको 5 घंटे में कर सकता है, तो 40/3। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। LCM आ जाएगा इनका 120, तो 6 दूनी 12, 20 बार, 8 एकम 8, 4 बार 8 पंच 40, 15 बार 40 का 120, 3 3 का 9 यूनिट। तो जॉन कर रहा है 20 यूनिट कार्य, जॉय कर रहा है 15 यूनिट, और जॉर्ज 9 यूनिट। तीनों मिलकर करें, टोटल काम है 120। तीनों मिलकर कितना करते हैं, 5 9 5 14 की 4, 2 और 1 3 और 1 4, 11 बार, 4 3 12,
30। तो 11 दूनी 22, 2 सही 8/11 आवर्स में कंप्लीट कार्य को कर देते हैं तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके छः दिनों में कार्य समाप्त करता है। तो टोटल कितने घंटे कार्य किया इसने? 42 घंटे। बी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में, तो टोटल काम कितना किया? 56 घंटे। बी है। दोनों का एलसीएम 42 और 56 का 56, 7 से 42, 56, 2 से 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 3 12 दूनी 24, 24 सत्ते 168। टोटल वर्क आ गया। अब 42 का 168 मार्क दो 4 बार, 4 दूनी 8, 4 6 16, और 56 का 3 बार में। ये 4 यूनिट कार्य करता है, बी 3 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम, दोनों 7 यूनिट कर रहे हैं। 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 56 यूनिट हो गया। दोनों मिलकर एक दिन में 56 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल काम है 168, और 56 यूनिट कार्य के हिसाब से कितने दिन? 3 दिनों में। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85वें नंबर का क्वेश्चन है। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में, तो ए 5×40, 40 घंटे काम करता है। बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में, तो 60 घंटे काम किया। दोनों का एलसीएम 120, 40 दिया 120, 60 दूनी 120। ए 2 यूनिट कार्य करता है, ए 3 यूनिट कार्य करता है, बी 2 यूनिट कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे, तो 3 और 2 5 यूनिट करते हैं। 8 घंटे के हिसाब से 40 यूनिट कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। टोटल काम है 120, 40 के हिसाब से करते हैं, तो 40 या 120, 3 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये राइट आंसर होगा इसका भी। 86 नंबर का क्वेश्चन है। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है। राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है।
दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे? तो दिनेश 6 घंटे में 32 पृष्ठ, 32 पृष्ठ 6 घंटे में। तो 1 घंटे में 2 3 6 16, 16/3। राकेश 5 घंटे में 40, राकेश 40 पृष्ठ 5 घंटे में। 1 घंटे में 8, तो एलसीएम आ जाएगा 16 और 8 का 16, 16 एकम 16 तो 3 यूनिट, 8 पंच 40 तो 5 यूनिट। यदि दोनों मिलकर 110 पृष्ठों को डी 3 यूनिट और राकेश 5 यूनिट, 5 यूनिट या 5 पृष्ठ, तो 5 दोनों मिलकर 8 पृष्ठ करते हैं अलग अलग कंप्यूटर, तो कितने घंटे में? सॉरी, इसमें एफिशिएंसी तो दी है पहले से अपन, और एफिशिएंसी निकाले जा रहे हैं। यह एफिशिएंसी है, टाइप कर रहे हैं ना, इतना काम पूरा कर रहे हैं। तो 16/3 प्लस 8, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 एकम 3, तो 16 प्लस 8 3 24, 6 4 10, 2 1 3 1, 40/3, दोनों मिलकर 40/3 कार्य करते हैं। यदि 110 पृष्ठों को 40/3 के हिसाब से कितने दिनों में टाइप कर देगा? 0 से 0, 11 3 33/4, तो 4 8 32, 8 घंटे, 1 बचा, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या है? 15 मिनट, 1/4 गुणा 60, तो 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट में पृष्ठों को टाइप कर देते हैं 110 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतासीवें नंबर का क्वेश्चन है, x 20 घंटे में 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है। x और y मिलकर 27 घंटों में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं। y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है? x 20 घंटे में 80, x 80 पृष्ठों को 20 घंटे में, तो 1 घंटे में 4, x और y मिलकर 135 पृष्ठों को 27 घंटे में, तो टोटल 5 पृष्ठों को 1 घंटे में टाइप कर सकते हैं। y अकेले 20 पृष्ठों को, तो एफिशिएंसी दी है, x 4 कर सकता है तो y 1, दोनों मिलकर 5, तो 20 पृष्ठों को y अकेले एक पृष्ठ पर घंटे के हिसाब से 20 घंटे में टाइप कर पाएगा। ये राइट आंसर होगा इसका। 88वां क्वेश्चन है, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए और बी दोनों 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। बी 42 पृष्ठ कितने समय में लिखेगा? ए 75 पृष्ठ 25 घंटे में, तो 1 घंटे में 3, बी
135 पृष्ठ 27 घंटे में, तो 1 घंटे में 5। एफिशिएंसी का ही रेशियो दिया है। तो टोटल, सॉरी ए और बी दोनों है, ए प्लस बी दोनों, टोटल 42 पृष्ठों को बी, ए 3 पृष्ठ, तो बी 2 पृष्ठ पर घंटे के हिसाब से 21 घंटे में लिखिएगा। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवासीवे नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट का टाइप है टाइप नंबर 10। ए और बी किसी काम को 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, सॉरी, ए किसी काम को 15 दिनों, बी 10 दिनों में खत्म कर सकता है। उन्होंने 30,000, ए और बी किसी काम को 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से एक का हिस्सा कितना होगा? 15 दिनों तथा 10 दिनों में टोटल वर्क निकाल दें। 15, दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ए 2 यूनिट कार्य करता है, बी 3 यूनिट कार्य करता है। दोनों मिलकर 5 यूनिट, 5 यूनिट 5 यूनिट कार्य 30,000 रुपयों के बराबर है। तो 5 छक्का 30, 1 यूनिट कार्य 6,000 रुपयों के बराबर है। एक ऐसा पूछा है 2 यूनिट कार्य 6,000 के हिसाब से 12,000, ये 12,000 रुपये लेगा। डी राइट आंसर होगा इसका। और बी कितना लेगा? बी 18,000 लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। 1400 में ठेका लिए 2 व्यक्तियों ने मिलकर, जबकि एक, मतलब ए, इसे 7 दिनों में, बी 8 दिनों में। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। ए प्लस बी, लड़का मान लो सी, तो 3 दिनों में। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 7 56, 56 तिया 168। 7 दूनी 14, 15 16, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और 5 15, 3 18, 56। एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन, लड़के को कितने रुपए मिले? ओके, ए को मिला 24, बी को मिला 21, तो 4 और 1 5, 2 और 2 5, दोनों को मिलकर 45। 56 में से 45 गया तो सी को कितना मिला? 11। तो लड़के को कितने मिलेंगे?
1400 टोटल है। 1400 रुपये, 56 यूनिट का मान 1400 रुपये टोटल है। तो 14 चौक 56 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक यूनिट 25 रुपये के बराबर है। तो सी को 11 इंटू 25, 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 और 26 27, 275 रुपये मिलेंगे। सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कल से देखते हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी रह गए हैं।